यस सर। ठीक है, Yes, sir. राइट। सब याद है अभी तक जो किया था उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी हैव डन सो फार? क्या हुआ, nobody has any question? नहीं वहाँ तो सर ठीक। Then I will मेरा फंडा बहुत सिंपल है, अगर तुम लोग नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा। टिल दैट, हाँ टिल देयर इट्स ओके फॉर मी सर। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? जो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है मैं उसी से ही मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वही फंडा है। आज डेट क्या है? 4th 5th। क्या हुआ मनाली, एनी क्वेश्चंस? मनाली, हाँ सर। एनी क्वेश्चंस? कोई डाउट है अभी तक? नहीं सर। इनगट का बॉटम डिस्कार्ड क्यों करते हैं? क्योंकि सर वो हम लोग जब भी लिक्विड स्टील डालते हैं मोल्ड में, इनगट इसमें, तो नीचे कास्टिंग पाउडर रहता है ना, तो उसके लिए हम लोग। बोलो बोलो, थोड़ा कट गया, नहीं समझ में आया। नीचे नीचे क्या रहता है? नहीं सही जा रहे थे, ठीक बोल रहे थे, बोलो। हेलो सही बोल रहे थे, बोलो। सर, कि मतलब नीचे हम लोग पहले स्टील को सॉलिड करने के लिए नीचे कास्टिंग पाउडर डालते हैं। हाँ, कास्टिंग तो पाउडर डालते हैं। उसके लिए और इम्प्यूरिटीज। ओके। बॉटम डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि नीचे कास्टिंग पाउडर की वजह से स्टील थोड़ा मिक्स हो जाता है। हाँ ठीक है, ओके। एवरीबडी एग्रीज टू आवर आंसर? यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yeah. Impurity. नहीं, मैं बॉटम डिस्कार्ड की बात कर रहा हूँ, टॉप डिस्कार्ड की नहीं। अच्छा। बॉटम डिस्कार्ड और टॉप डिस्कार्ड में क्या फर्क है मनीष? Yes, sir. इनगट का हेलो। सॉरी, जस्ट वन, मेरा डिस्प्ले चला गया। सॉरी गाइस, सम प्रॉब्लम विद माय, हाँ ठीक है, आ गया वापस। नहीं, मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले चला गया था, आई डोंट नो व्हाई। हाँ, सो इनगट का टॉप डिस्कार्ड क्यों करते हैं और बॉटम डिस्कार्ड क्यों करते हैं? सो बॉटम डिस्कार्ड का मनाली ने बता दिया। नाउ आई एम आस्किंग मनीष के टॉप डिस्कार्ड क्यों करते हैं? मनीष, सर वो इम्प्योरिटीज आ जाती है ना ऊपर। इम्प्योरिटी। हेलो, आवाज आता है? हेलो। हाँ हाँ, आ रहा। हाँ हाँ, सॉरी। हाँ सर, वो इम्प्योरिटीज आ जाती है ना ऊपर, तो इसके लिए वो डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है। Everybody agrees or anybody has any objection to Manish's answer? यार जल्दी बोलो, नहीं किसी को ऑब्जेक्शन है तो बोलो, या फिर नहीं तो ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। नो ऑब्जेक्शन, ठीक है, ओके। सीसी में कुछ डिस्कार्ड होता है क्या? नो सर। नो सर। नो डिस्कार्ड, ओके।
ठीक है. So what we will try to understand today is the quality impact. समझ में आ गया? CC versus ingot का. So today we will try Yes, to sir. understand जी सर. commercial impact CC versus ingot का. Why ingot is more expensive? Time consuming and the quality prospect it will be better than the नहीं CC. नहीं, quality is better. That is not a reason for it to become expensive. नहीं सर वो सही है मेरे पास वो फिर अगर एक्सप्लोर लेना पड़े है तो टाइम लगेगा सर वेस्टेज कह सकते हैं जो ज्यादा होता है उसमें सीसी और इसमें इंगट में. ठीक है. सो एक है ingot processing takes more time. दूसरा सर आप कुछ लिख रहे हैं तो वो दिख नहीं रहा डिस्प्ले पे. किसी को भी नहीं दिख रहा? नहीं सर. नहीं सर स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी. नहीं सर. तो मेरी स्क्रीन ही शेयर नहीं है तो मैं क्यों लिखे जा रहा हूँ? तब से बोलना चाहिए पहले. I thought कि भी शेयर करने वाले हैं जस्ट अभी स्टार्ट. Okay, very sorry. Now you can see, everybody can see. Yes sir. Yes sir. ठीक है. Okay. Yeah. So I'll just go back. So ingot top discard होता है impurities की वजह से, bottom discard होता है casting powder की वजह से. CC में discard नहीं किया जाता. होता है but that is a yield loss, not really for this kind of reasons. Now we were trying to think कि CC और ingot के बीच में commercial impact क्या है? Why ingot is more expensive? That is what we were trying to analyze. So एक जवाब रितेश है कि ingot takes more time for processing. दूसरा एकम ने कहा कि wastage और जो end discard है higher in ingot. Any other reason? Any other reason? क्या हुआ? सब लोग डिस्कनेक्ट हो गए क्या? सब एक एक करके वापस ज्वाइन कर रहे हैं. नहीं सर. ठीक है. Everybody is here. Right. सर एक तो स्टेप या फिर वो भी हो सकता है क्योंकि जब आप कास्टिंग करते हो तो आप एक पर्टिकुलर स्टेप में कास्टिंग करते हो. मतलब आप 250 into 250 या 250 into 210 ऐसा करके कास्टिंग कर सकते हो. बट इनगट का एक स्टेप अलग होता है. वो उसका सिलेंडर टाइप का स्टेप होता है तो उसको रोलिंग करने में फर्दर लॉस होता है. उसमें यील्ड लॉस बोल सकते हैं. Okay. So रोलिंग या फोल्डिंग. right. So the other thing is ingot rolling is more expensive due to shape of ingot. ठीक है. अभी हम सिर्फ रोल्ड की बात करें, फोर्ज की बात बाद में करेंगे. शेप ऑफ इनगट. तो ये चीज मैंने अभी तक बताई नहीं. पॉइंट नंबर 3 which Amit has said, which I will discuss today. So when you have a CC bloom, तो आपके पास ऐसा एक ब्लूम होता है. ये सीधा हम लोग जो रोलर्स होते हैं ऐसे, उसमें इधर से वो ब्लूम हम फीड करते हैं और ये थोड़ा पतला होके इधर से निकलता है. भले और डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे क्या ग्रूव्स हैं, या तो ये स्क्वायर होके निकलता है या फिर राउंड होके निकलता है. एक ही बार में नहीं होता, 2-3 स्टेप में होता है. सो दिस इज हाउ इट हैपेंस.
CC2 या तो RCS या फिर राउंड में। लेकिन इन केस ऑफ इनगट, जो कि एक बड़ा अजीब सा डब्बा बाल्टी शेप है, इसको फिर क्या करोगे? तो दिस हैज टू बी मेड इनटू अ सेमी, इस टाइप के। So first, ingot is converted into a semi by a process called cogging. Cogging is nothing like, it's like वही ठोक पीट के ही किया जाता है in a way, प्रेस करके चारों साइड से एक सेमी बनाया जाता है, फिर ये जाता है रोलिंग में। क्योंकि रोलिंग मिल का इनपुट ऐसा होना चाहिए, बिलेट के जैसा होना चाहिए, ऐसा डायरेक्ट इनगट को रोलिंग मिल नहीं ले पाता है इनपुट। सर तो फॉगिंग जो होती है बेसिकली फिर वो फोर्जिंग टाइप हाँ, का कुछ फोर्जिंग टाइप प्रोसेस का, होगा हाँ या हाँ, कैसे फोर्जिंग टाइप का ही मतलब? प्रोसेस है। सर ये वो तो नहीं होती छोटी छोटी बिल्कुल जो प्रेसेस होती है जो उसको प्रेस करती है, बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी चारों तरफ चलती हैं वो? छोटी बड़ी, that will depend on the size of the ingot. ओके ओके। Yeah. So it is तो not, मतलब 3 साइडेड कोटिंग होती है उसकी, टॉप बॉटम 2-3 जगह पे लगी होती है, तो जब इंगट बीच में से निकलता है तो उसको छोटे छोटा फोर्जिंग करता है वो। एम आई राइट और लाइक? नहीं, इनगट को लिया जाता है एंड इट इज ये ओपन डाई फोर्जिंग जैसे ही है, प्रेस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। So you take the ingot, you rotate it and then you press it from top, bottom and side and then you make it semi जैसा, और फिर वो सेमी को दोबारा हीट करके रोलिंग किया जाता है। ओके ओके। Yeah. So because of this additional step, so this is an additional step. ओके सर। मतलब पहले उसका इसका इंगट के बाद में उसका सेमी बनाया जाता है बिफोर सेंडिंग इनटू द रोलिंग मिल सर। हाँ, एडिशनल स्टेप की वजह से एक एडिशनल कॉस्ट भी आ जाएगी सेमी बनाने की। राइट। अगर पीओपी में भी देखोगे, जो नॉन कन्वर्टेड वाला पोर्शन है, वहां पे कुछ कुछ जगह पे तुम्हें दिखेगा कि वो इनगट शेप में ही है, अभी तक बना नहीं है, और कुछ कुछ जगह पे दिखेगा कि वो सेमीज का साइज, भले ही वो इनगट रूट मटेरियल पे फिल्टर करना, और कहीं कहीं पे दिखाएगा कि वो सेमीज बनी हुई है उसकी। अभी देखना है, दिखाओ, देन आई कैन शेयर द स्क्रीन आल्सो। एक सेकंड। हाँ प्लीज सर, प्लीज प्लीज। जस्ट वन सेकंड। So let us say स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। जी सर। यस सर। अभी जैसे ये बनाया हुआ ही है, अच्छी बात है, ठीक है। नाउ हम ये नॉन कन्वर्टेड वाला कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है, नॉट कन्वर्टेड इनटू साइज। अभी नॉट कन्वर्टेड इनटू साइज में लेट्स से वी गो टू H11, ठीक है। अभी H11 में हमें बनाना है 105 डाया या 95 डाया या 90 डाया। ये जो साइजेस हैं, these are all the final sizes, ठीक है। स्फेरोइडाइज्ड अनिल बार, these are the final sizes। ये इनगट रूट से बनेगा, लेकिन ये है इसका इनपुट 145 बाय 145, या फिर एक सेमी ब्लूम 175 बाय 147। जब बड़ा होता जाता है 105 के लिए 210 बाय 180, 110 के लिए 180 बाय 180, जितना बड़ा होगा 179 के लिए 280 बाय 280। दीज आर ऑल दी सेमी साइजेस, ये दीज आर ऑल दी सेमी साइजेस एंड दिस इज द फाइनल साइज। एक मिनट में टॉप को फ्रीज कर देता हूँ तो उसमें समझेगा क्या दिखा रहा हूँ।
सो ये ग्रेड है। ये जो साइज 1 साइज 2 है, ये जो साइज 1 साइज 2 है, दैट इज द इनपुट साइज फॉर दिस। अभी कहीं पे तुम्हें ये भी दिखेगा कि साइज 1 साइज 2 की जगह इनगट का ही दिया हुआ है। आई एम ट्राइंग टू फाइंड कहीं पे अगर ऐसा है कि इनगट बना है और नहीं बना है अभी तक उसका सेमी, देन इट विल बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। नहीं, अभी ये वाले पीओपी में ऐसा कुछ है नहीं वेयर इट इज इन द इनगट स्टेज, वरना ये यहाँ पे इनगट का ही साइज दिखाता है। बट हम्म, सर इनगट का फिर मीन्स आपका उसको में तो स्टैंडर्ड एक साइज रहेगा ना? एक नहीं है, उसका बहुत सारे इनगट्स हैं। 3 टन है, 4 टन है, 6 टन है, 9 टन है। देयर आर वेराइटीज ऑफ इनगट साइजेस। यूजुअली हमारा जो भी H11 H13 बनता है या तो वो 4 टन इनगट से बनता है, सॉरी 3 टन इनगट से बनता है, या फिर 6 टन इनगट से बनता है। तो ठीक है, इनगट यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो ये जो हमारा 3 टन इनगट और 6 टन इनगट की हम बात कर रहे हैं, ये हमारा MOQ भी इफेक्ट करता है। सो इफ इट इज अ 6 टन इनगट, उसके जो सेमीज बनते हैं, फिर उसके 2 सेमीज बनते हैं, 3 टन का और 3 टन का। 3 3 ठीक है। और जो 3 टन इनगट है, उसका एक ही सेमी बनता है 3 टन का। सो ये 3 टन का एक्चुअली 3 नहीं बनता, 2.7 2.8 के करीब बनता है। 2.7 भाई वो 2.8, जो हाँ फोर्जिंग करने पे जो वेट लॉस हाँ होता होगा। एग्जैक्टली नहीं बनता, ये भी वैसे ही 2.8 टन का सेमी बनता है। नाउ दिस सेमी कैन बी रोल्ड इनटू वन साइज and this can be rolled into another size. This can be rolled into one size. इसका आउटपुट कितना होगा? रफली अबाउट 2.2 to 2.3 टन किसी भी एक का। सो इससे क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास 6 टन इनगट है तो यहाँ पे तुम्हारा मे बी 2.8 के 2 सेमीज बने, और उसमें से तुम्हारा ये एक सेमी, ये एक सेमी, और इससे मान लो तुमने 120 डाया रोल किया, इससे तुमने 130 डाया रोल किया। एग्जाम्पल कह रहा हूँ। This will be, let's say, 2200 kg. This will be 2200 kg. Whereas तुमने 3 टन इनगट लिया, उससे तुम्हारा एक ही सेमी बना 2.1 टन का, और उससे तुमने लेट्स से 70 डाया रोल किया, अगेन 2200 kg। सो इसीलिए हम कहते हैं ना कि MOQ पर साइज इज दिस। किसी ने कभी ऐसा कोई ऑर्डर लिया है जो पर्टिकुलर एक अजीब साइज के लिए हो, जिसके लिए हम कहें कि साइज का MOQ है, कस्टम मेड के लिए? जैसे एक हमने अभी लिया है H11 मॉडिफाइड का ऑर्डर, जिसमें हमने वो तो मास्टर शॉप का। नकुल बेरी से हमने ये कहा है कि आप कुछ भी दो, लेकिन आप 2.25 से 2.5 टन, आप एक साइज में 2.25 टन का मिनिमम ऑर्डर दीजिए। तो अगर कोई भी कस्टमाइज्ड कुछ बना रहे हैं किसी के लिए, जो हम स्टॉक के लिए नहीं बना रहे, उसी कस्टमर के लिए पर्टिकुलर बना रहे हैं, तो हम कहते हैं MOQ पर साइज शुड बी 2.2 to 2.5 टन। हम अगर कहें कि एक साइज 300 किलो बना के दे दो मुझे, वो नहीं होने वाला। ठीक है।
यहाँ तक किसी को यस सर। कोई क्वेश्चन? नो सर। धर्मेंद्र? नो सर। नो सर। सर एक चीज पूछना था, जैसे हम लोग कोई ऑर्डर देते हैं तो मुझको मेजरली क्या 3 टन्स का इंगट बनाता है या 6 टन्स का ही बनाता है, अगर हम लोग इतने ज्यादा क्वांटिटी में साइजेस देते हैं? वो तुम्हारे आउटपुट साइज पे डिपेंड करता है रिडक्शन रेशियो के लिए। अगर बड़े साइजेस हैं तो 6 टन इनगट लेगा, अगर छोटे साइजेस हैं तो 3 टन इनगट लेगा। समझिए। तुम छोटा साइज, जैसे ये है, छोटा साइज तुम इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, लेकिन बड़ा साइज तुम इससे नहीं बना सकते। समझिए। छोटे साइज के लिए बड़ा इनपुट चलता है, लेकिन बड़े साइज के लिए छोटा इनपुट नहीं चलता। समझ गए। बट एक चीज और पूछनी थी, जस्ट जो आपने बताया पहले, जैसे अभी इसमें हम लोग ने इंगट बनाया, उसके बाद में सेमी बनाया, उसके बाद रोलिंग किया, लेकिन फिर भी फोर्ज्ड मटेरियल महंगा होता है और ये रोल्ड सस्ता होता है, ऐसा क्यों सर? अभी तक तो मैं फोर्जिंग पे आया ही नहीं, अभी तक तो मैं रोलिंग पे ही हूँ। जी सर। नहीं फिर भी आप कह रहे थे ना कि एक्सपेंसिव हो जाता है सर ये इसमें सेमी बनाने के बाद में भी। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारा मतलब अगर एक और मतलब एक मिनट, अभी इनगट फोर्ज रूट पे हम गए भी नहीं है। सो सीसी रोल्ड, इनगट रोल्ड एंड फोर्ज्ड, अभी हम यहाँ पे हैं। रोल्ड एंड फोर्ज्ड पे हम अभी तक आए नहीं है, आएंगे। जी। तो इनगट फोर्ज तक तो मैं अभी तक पहुंचा भी नहीं हूँ, अभी तक तो मैं इनगट रोल्ड पे ही हूँ। हम तो सीसी रोल्ड वर्सेस चलेगा सर, मतलब बाद में वो आ रहा हूँ। सो अभी मैं सीसी रोल्ड वर्सेस इनगट रोल्ड के कंपैरिजन में ही हूँ। we are only talking about rolled sizes right now. अभी तक मैं फोर्ज में आया नहीं। I will come to fold. सर वैसे इसका सीसी और इसका कितना फर्क होता है प्राइस का, मेरे को मालूम नहीं है इसका सर। हाँ, मैं सीसी बेचा नहीं कभी। तो लेसन कंप्लीट होने तक इंतजार करो, जवाब मिल जाएगा। जी सर। So which size of ingot will be taken depends on output size, required reduction ratio, required UT standard. बट ये डिसाइड करना मिल का काम है। दिस इज डिसीजन ऑफ मिल, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। Usually, just for your knowledge, smaller sizes will be manufactured from smaller ingots, bigger sizes will be manufactured from bigger ingots. Any questions? No sir. Anybody else has any question? नो सर। नो सर। सर ये जो स्मॉलर आउटपुट है बेसिकली, तो कुछ साइज, क्या साइज रेंज होता होगा ना सर कुछ, कि कितने साइजेस तक 3 मीटर टन वाले इनगट बन सकते हैं? ओके, रुको एक सेकंड। क्योंकि 3 टन वाले को सेमी बनाएंगे तो एक पर्टिकुलर साइज बना सकते हैं। What is reduction ratio? Amit? बेसिकली ओरिजिनल से जो मतलब रिडक्शन होने के बाद किसी चीज की जो वैल्यू आती है कंपेयर टू ओरिजिनल ओरिजिनल क्या? वैल्यू। ओरिजिनल क्या? ओरिजिनल व्हाट? वैल्यू या फिर लेंथ, वेट, डेंसिटी, क्या?
Which value of original? वेट या Okay. रिडक्शन देखते तो Weight. वेट Okay. वेट सही होगा ना सर 1050. Anybody else has the right answer? No, weight is not the correct answer. ठीक है. Anybody else has the right answer? What is reduction ratio? Can anybody explain? Ingot size to original size मेरे अकॉर्डिंग तो. What is size? What do you mean by size? Ingot size to What do you mean by size? जो इंगट का साइज है सर. Size का मतलब क्या है? जो Size साइज means का मतलब से length. इंगट साइज. Size का मतलब length है, width है, height है. डाया सर. डाया. क्रॉस सेक्शन. हाँ सर. Cross. जितना राउंड उसका मतलब रहेगा. नहीं. राइट सर. Don't run around with wrong terminology. Cross section. That is what. So, जी सर. ये Ashish, can you please explain what is reduction ratio? तो ये रिडक्शन रेशियो मान के चले कि जो अपना इनगोट का क्रॉस सेक्शन होता है तो वो मीन्स सेमी फिनिश रहता है और फिनिश जो अपना प्रोडक्ट बनेगा रोल्ड बनेगा या फोर्स्ड बनेगा उसका फाइनल क्रॉस सेक्शन जो भी रहेगा उसके बीच का अंतर सर वो रिडक्शन रेशियो रहता है. So reduction ratio is the ratio between the cross section area of input and cross section area of output. हमें ये एक्चुअली तुम्हारे क्वेश्चन का ही आंसर हो रहा है कि क्या चीज के लिए क्या इनपुट लिया जाएगा. ठीक है. अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो दोबारा ऐड कर लेना. 3 टन इनगट का क्रॉस सेक्शन क्या है? अच्छा एक चीज बताओ, पहले तो क्रॉस सेक्शन समझा जाए. पहले हम ये समझे व्हाट इज क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन क्या है? अगर तुम्हारा इनपुट $250 by 300 है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? So 250 into 300. Exactly. 250 into 300 mm square. और तुम्हारा ये हो गया इनपुट. आउटपुट तुम्हारा 90 डाया है. ये 90 डाया. इसका जो डाया है this is 90 mm. What is the cross section? $90 mm. What is the cross section area? Hello. What is the cross section area of 90 dia? Cross section area is equal to 2 pi r square. वैल्यू बताना पड़ेगा. नहीं क्या फॉर्मूला बताओ. राउंड का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया का एरिया राउंड के एरिया का सर्किल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर. एरिया का तो पाई आर स्क्वायर होता है. पाई आर स्क्वायर. ठीक है. पाई आर स्क्वायर. So this is 22 pi r square sir. Yeah, pi 2 pi r is equal to circumference. Pi r square is equal to area, or you can say pi d by 2 whole square is equal to pi d square by 4. There is no 2 in area. Please go and verify your formula. Okay, so pi r square. So pi is 20. मनीष सोच रहा है फंस गया, ये क्या पढ़ा रहा है. मैं बड़ी मुश्किल से भाग गया था ये सब से. क्यों मेरे को वापस घसीट के लेके आया ये सब पढ़ाने में. नहीं सर, इधर भी यही है सर, ऊपर से निकल रहा था तो. नहीं सर, ये कभी आज तक 47 एज में कभी ये आया ही नहीं कुछ.
अभी ठीक है, चलो समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा, चलेगा। सो मनीष सर इधर भी ऐसे ही है, सॉरी सर। ओके, सो इनपुट जो तुम्हारा ब्लूम है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 250 बाई 300 और जो आउटपुट है उसका क्रॉस सेक्शन है पाई। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है? या फिर d/2 स्क्वायर, 90 d/2 इंटू d/2 यानी 250/300 डिवाइड बाई 22/7 इंटू 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 4। कोई करेगा कैलकुलेट? Would anybody like to calculate? कोई कर रहा है कैलकुलेट? यस सर, ट्राई कर रहे हैं। 6364। Okay, so this is 250 into 300 and this is equal to 22/7 multiplied by 90/2 square. So the reduction ratio is 11.78. सर वो रिडक्शन रेशो कैसे निकला? वो करो करो ये रुक जा 11.72 कैसे? नहीं रुक जा। हाँ, ये 6364 है तो फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला। सो जो ऊपर का जो ब्लूम का क्रॉस सेक्शन है वो है थिकनेस इनटू विड्थ और जो राउंड का क्रॉस सेक्शन है वो है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 90, जो अपना 90 है, 90/2 इंटू 90/2। या तो स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो या फिर 90/2 इंटू फिर से वही 90/2 सिंप्लीफिकेशन के लिए 90/2 इंटू 90/2। और क्रॉस सेक्शन कितना हुआ, सॉरी रिडक्शन रेशियो कितना हुआ? दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये डिवाइडेड बाय ये ऊपर वाला डिवाइडेड बाय नीचे वाला। अभी वैल्यू के लिए ये रहा वैल्यू। ये 75,000 डिवाइड बाय 664, रिडक्शन रेशियो इज 11.78। ओके ओके सर। अगर मान लो, वापस यहाँ पे आते हैं, अगर मान लो तुम्हारा ये हो गया इनपुट ब्लूम, ये हो गया आउटपुट डाया। अगर तुम्हारा आउटपुट फ्लैट रहे तो कुछ फ्लैट मतलब अगर ब्लॉक रहे तो मान लो 100/150 है या 100 RC, या फिर आउटपुट तुम्हारा स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब 100 है 100 है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है आउटपुट ब्लॉक का 100/150 का? 100 into 150 और स्क्वायर का 100 into 100। So this m is square 100 into 100, 100/150 and this is 100 into 100। तो इसका रिडक्शन रेशियो कितना होगा? इनपुट तुम्हारा वही है, ये 75,000 इसका एरिया है डिवाइड बाय इसका एरिया, इसका रिडक्शन रेशियो होगा 5।
इसका रिडक्शन रेशियो वही, इनपुट तुम्हारा वही है, दिस डिवाइडेड बाय आउटपुट का रेशियो which is 7.5. ये करना पड़ेगा एक दो, वरना बिना के नहीं होगा। सर अभी इसका मीन्स क्या निकलता है? रिडक्शन रेशियो इसका मतलब 7.8 ये क्या इंडिकेट करना चाह रहा है? मतलब ये इंडिकेट वन करता पास है, में ये इंडिकेट हाँ। करता है आर, दैट इज व्हाट। तुम्हारा जब तुमने शुरुआत किया, यू स्टार्टेड विद दिस राइट, 250/300। जब तुम्हारा ये रोल करके खत्म हुआ, देन यू वेंट टू 90 राइट। ये तुमने इतने बड़े